अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेकाड्रॉन इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। डेकाड्रॉन इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में 4 mg पर ml की स्ट्रेंथ में अम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। बात करते हैं कि डेकाड्रॉन इंजेक्शन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो दोस्तों इसकी क्लास जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। इस वीडियो में हम मज़ीद जानेंगे कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में क्यों लगवाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, तो इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया जाएगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। डेकाड्रॉन इंजेक्शन के यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है दर्द झेल कंडीशन में, जैसा कि आर्थराइटिस, स्किन डिजीज़, allergic conditions, breathing problems, eyes problems, कैंसर, बाउल डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। इसके अलावा इसको एड्रीनल ग्लैंड के टेस्ट के तौर पे भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजर्स थे। बात कर लेते हैं कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में क्यों लगवाते हैं। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन प्रेगनेंसी में लगवाने का बेसिक मकसद ये होता है कि बच्चे के जो लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं वो ज़रा तेज़ी से डेवलप हो, ताकि अगर किसी वजह से बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो उसको कोई मसला ना हो। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, तो इससे बचाव के लिए भी इस इंजेक्शन को लगवाते हैं, ताकि कम से कम बच्चे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ पैदा हों। और इसके अलावा अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए भी इस इंजेक्शन को एहतियाती तौर पर लगाया जाता है। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में लगाने का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 31 से लेकर 34 हफ्ते तक जो है इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट वुमेन में लगा दिया जाता है। बात करते हैं कि डेकाड्रॉन इंजेक्शन का काम करने का तरीका क्या है। तो इसके काम करने का तरीका ये है कि ये मुख्तलिफ जो डिजीज़ होती हैं उनमें इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को कम कर देता है, ताकि मुख्तलिफ डिजीज़ में जो स्वेलिंग हुई होती है बॉडी में या फिर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो कम हो सकें। तो ऐसे जो है ये डेकाड्रॉन इंजेक्शन वर्क करता है। बात करते हैं डेकाड्रॉन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को हार्ट बर्न हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट की जो नींद है वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को भूख ज़्यादा लग सकती है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन और रेडनेस, इसके अलावा जो है स्वेलिंग हो सकती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डेकाड्रॉन इंजेक्शन की डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी डोज जो है वो मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। वो पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किस तरीके से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। डेकाड्रॉन इंजेक्शन की कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो इसकी प्रिकॉशन में यह है कि अगर आप इस साल से एलर्जिक हो, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, या फिर दूसरी स्टीरॉयड मेडिसिन से आपको एलर्जी हो, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को लाजमी बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो किसी किस्म की भी, चाहे लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ट्यूबर क्लासेस वगैरह, या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम हो, तो तब भी अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से लाजमी कंसल्ट कर लें। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल डेकाड्रॉन इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।